हे क्या हाल चाल है दोस्तों। सो फाइनली आज मार्वल का नंबर 1 टीवी शो लोकी का सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो कैसा है ये शो? क्या ये शो हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर पाती है या नहीं, आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एंड इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स का, तो भाई लोग प्लीज एटलीस्ट 100 लाइक्स तो करवा दो। वक्त का कांटा मुझे खींच रहा है। जो मैंने देखा, अगर वो सच है तो दुनिया का बचना नामुमकिन है। तो सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था। सिल्वी हीहू रिमन्स को मार देती है। सेक्रेट टाइमलाइंस की ब्रांचेस बन चुकी है। लोकी को टाइम डोर की मदद से सिल्वी ने वापस टीवी में भेज दिया है जहां सब कुछ बदल चुका है। मोबियस लोकी को पहचानता नहीं है और कैंग की मूर्ति टीवी में है। तो अब तक हम ये सोच रहे थे कि लोकी शायद एक अल्टरनेट टाइमलाइन पे जा चुका है जहां पर कैंग रूलर है टीवीए का, और वो भी कई सारे सालों से। लेकिन ये एपिसोड हमें कुछ ही देर में बता देता है कि लोकी दूसरी टाइमलाइन में नहीं बल्कि पास्ट में आ चुका है। एग्जैक्टली कितना पीछे ये तो नहीं बताया, पर मे भी 300-400 साल पीछे, जब कैंग वहाँ का रूलर हुआ करता था। अब होता यह है कि लोकी बार बार टाइम में आगे पीछे जा रहा है, लेकिन उसी सेम लोकेशन पर। कभी वो टीवीए के पास्ट में होता है तो कभी वो टीवीए के फ्यूचर में। और इसी दौरान जब वो टाइम में पास्ट में होता है तो उसे पता चलता है कि रवोना असल में पहले कैंग की ही टीम मेंबर थी। और जब वो फ्यूचर में होता है उसे पता चलता है कि पूरा टीवीए केओस में है और सिल्वी वहाँ पे उसे ढूंढती हुई आती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में जरूर पता चलेगा कि सिल्वी उसे वहाँ पर आखिर क्यों ढूंढ रही थी। अब क्योंकि रवोना टीवीए से भाग चुकी है तो वहाँ का इंचार्ज अब कोई और बन चुका है, जज गैम्बल और जनरल डॉग्स। और ये कैरेक्टर हरामी किस्म का होने वाला है क्योंकि ये यहाँ पे सबके अगेंस्ट में खड़ा है। फिर लोकी एंड मोबियस टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए ओरोबोरोस के पास जाते हैं, जिसको शॉर्ट में ओबी बुलाया गया है, और वो यहाँ पे कई हजार सालों से काम कर रहा है। अब ओबी बोलता है कि वो 400 साल पहले मोबियस से मिला था, लेकिन मोबियस को ये सब याद नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओबी ने ही टीवीए की गाइड बुक लिखी है, यानी कि ओबी को टीवीए के बारे में बहुत कुछ पता है जो कि आगे चलकर काम आएगा। और अब आपने नोटिस किया होगा तो देखना, सीजन 2 के पहले एपिसोड का नाम ही ओरोबोरोस है। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से देखें, ओरोबोरोस एक एंशिएंट सिंबल है जिसमें एक ड्रैगन या फिर सांप अपने ही पूंछ को खा रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आरंभ ही अंत है और अंत ही है आरंभ। मतलब जो चीज जहाँ से शुरू होती है फिर वहीं पे आके खत्म भी होती है, और जहाँ पे खत्म होती है वहीं से शुरू भी होती है। और इसका सिग्निफिकेंस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जिसका हिंट हमें कुछ कुछ जगह पे दिया गया है। फिर इस ओबी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ओरोबोरोस लोकी के 3 बच्चों में से एक का नाम है। एनीवेज बैक टू द एपिसोड। ओबी जब मोबियस से मिलता है तो वो बताता है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मोबियस को ये सब कुछ याद नहीं रहता क्योंकि ही हू रिमेंस ने उन लोगों की मेमोरी को वाइप कर दिया है, और वो भी एक बार नहीं बार बार। लेकिन ओबी की मेमोरी को वाइप नहीं किया गया। अब इसका कोई रीजन तो नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो ओबी ही है जो पूरे टीवीए का रिपेयरमैन एंड टेक एडवांसमेंट वर्कर है, और ऊपर से उसने गाइड बुक भी लिखी है। और अगर उसकी मेमोरी मिट गई तो टीवीए अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। एंड ऊपर से अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा, ओबी के पास ही हू रिमेन से भी ज्यादा कंट्रोल है टीवीए के टेक्नोलॉजी पर। एनीवेज, जब लोकी और ओबी के बीच बातचीत हो रही होती है तो ओबी फिगर आउट कर लेता है कि टाइम स्लिप को फिक्स करने के लिए एक टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत है, ताकि लोकी को टाइमलाइन से पुल किया जा सके जब वो प्रून हो रहा हो। और ये बहुत डेंजरस काम है। इसके लिए मोबियस को टेम्पोरल रेडिएशन से खुद को एक्सपोज करना होगा एंड मरने से पहले टास्क भी पूरा करना होगा। लेकिन अब ओबी को पता चलता है कि मल्टीपल टाइमलाइंस की वजह से टीवीए में पावर सर्ज हो रहा है और उसकी वजह से लाइट आ जा रही है। अब ये तो हो गई प्लानिंग, अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, और यहाँ पे हमें एक और नई चीज से इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है टेम्पोरल लूम, जो रॉ टाइमलाइन को रिफाइन करके फिजिकल टाइमलाइन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये मशीन मल्टीपल टाइमलाइंस की वजह से
ओवरलोड हो चुका है। अब मोबियस वो एक्सट्रैक्टर को लेकर लूम के पास पहुंच जाता है और तभी लोकी फिर से टाइम में स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास एक टाइमर है और जब भी वो ग्रीन होगा लोकी को खुद को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही मोबियस लोकी को टाइमलाइन से पुल करेगा। अब ओबी ब्लास्ट डोर्स को बंद करने वाला है, लेकिन लोकी को टाइम स्टिक नहीं मिल रही जिससे कि वो खुद को प्रूव कर सके। लोकी एलिवेटर के बाहर खड़ा होता है जहाँ किसी की फोन कॉल आ रही होती है एंड एलिवेटर में से निकलती है सिल्वी, लेकिन तभी कोई लोकी को प्रून कर देता है और मेरे ख्याल से वो और कोई नहीं बल्कि खुद लोकी ही होगा जो फ्यूचर में जाके खुद की ही हेल्प कर रहा है। लेकिन अब इसकी वजह से लोकी टाइम स्लिपिंग से बच चुका है एंड मोबियस भी बच चुका है। अब इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्वी टाइम डोर की मदद से एक अल्टरनेट टाइमलाइन पर आ पहुंचा है जो कि सेट है 1982 में और जगह का नाम है ब्रॉक्सटन। और ये एक ईस्टर एग है क्योंकि ब्रॉक्सटर कॉमिक बुक्स में वही जगह है जहाँ पे न्यू एस्गार्ड सिचुएटेड है। अब सिल्वी मैकडोनल्ड्स पहुंच चुकी है और वहाँ पे वो खुद को अकेली फील कर रही होती है एंड प्रोबेबली लोकी को भी याद कर रही होती है। अब ट्रेलर में हमने सिल्वी को मैकडोनल्ड्स के यूनिफॉर्म में देखा था, तो शायद आगे जाके सिल्वी यहीं की एम्प्लॉय बन जाए। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मन में कई सारे सवाल रह जाते हैं, जैसे कि टेम्परल लूम अब ओवरलोड हो चुका है और अगर ओवरलोड हो चुका है तो ब्लास्ट होगा, लेकिन ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? वो फोन कॉल किसका आ रहा था एंड लोकी को एक्चुअल में किसने प्रून किया था? अब इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना एंड 100 लाइक्स का गोल पूरा करने के लिए मेरी मदद करो एंड कुछ हटके देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देखना। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।